हो गई प्रेयर? Open eyes, children. Very good morning to all of you. Say good morning to your teacher. Take out your English grammar book, page number 40. पेज नंबर 40 निकालो ना वो। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है डेट 13 और आज है नागपंचमी। तो बस मैंने अभी नहाया है और नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और उसके बाद मैं आज जाऊँगी नाग मंदिर। आप लोग ने मेरे एक वीडियो में देखा है नाग मंदिर का मंदिर, लेकिन आज वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, पूजा अच्छी होती है, तो मैं भी जाऊँगी मंदिर। तो चलिए ठीक है, मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद चलते हैं मंदिर। तो बोलिए नहीं, आप सब लोग को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरी घर की पूजा हो गई थी, जो रेगुलर पूजा मैं करती हूँ वो पूजा मैंने यहाँ पे कर लिया था। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 नाग बनाए हैं अपनी। यहाँ पे पहले मैंने पेंसिल से बना लिए थे और उसके बाद इसमें मैं कलर कर रही हूँ। इसको क्या होता है, नागपंचमी का जो फेस्टिवल है कई लोग कई तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने तो क्या किया था, जैसे मेरे ससुराल में मनाया जाता है, कुछ लोग तो जैसे अपने गेट के बस बाहर क्या करते हैं, दोनों तरफ गोबर से लीप करके फिर उसमें नाग भगवान बना करके पूजा करते हैं। मतलब जितने लोग हैं, जैसे लोग हैं जिसके तरफ जैसी जैसी पूजा होती है वैसी वैसी करते हैं। मेरे घर में ऐसी होती है तो मैं ऐसी कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बना लेते हैं सेवैया। तो सेवैया की मैंने रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स तले थे, उसके बाद ये सेवैया लिया था और इधर मेरा दूध गर्म हो गया था, सेवैया मेरी भुन गई थी। तो उसके बाद बस मैं यहाँ पे बस दूध ऐड कर दी हूँ और ये देखिए हमारी सेवैयाँ ऑलमोस्ट पक गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिलाया है शक्कर। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं, मंदिर जाने का टाइम हो गया है। तो चलिए मंदिर में मिलते हैं आपसे। तो बस यहाँ देखिए आ चुके हैं हम लोग नाग मंदिर और मैंने आपसे बोला था ना कि आज यहाँ पे अलग ही रौनक रहती है और बाकी दिन अगर आप आओगे ना तो बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। बस आज के दिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है और अभी सावन का महीना भी चल रहा है ना, तो लोग शंकर जी भी नहलाने आते हैं। ये मंदिर क्यों बना था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन नाग मंदिर है तो कुछ ना कुछ नाग से रिलेटेड ही होगा। और क्या है, यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं ना तो वो इस मंदिर को बहुत मानते हैं। मतलब अगर डॉक्टर के बाद वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो यहाँ के लोग, आसपास के लोग इस मंदिर पे ट्रस्ट करते हैं। उनका क्या है, मतलब मानना ये है कि वो यहाँ पे आने के बाद ठीक हो जाते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी दर्शन कराती हूँ। और एक बार मैं और आई थी, मेरा आप पुराने वीडियो में चेक करेंगे तो आपको अच्छे से मंदिर देखने को मिल जाएगा। आज तो फिर भी काफ़ी भीड़ है, तो भी फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा की और पूजा करने के बाद ये देखिए मंदिर का अंदर का व्यू ये बहुत बड़ा, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मान से रिलेटेड ही मान ही बना है हर चीज़ में। तो चलिए आप लोग भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। बस उसके बाद मैं आ गई थी घर और ये है मेरे घर में जो मैंने नाग भगवान की पूजा करने की तैयारी की थी। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल, कच्चा दूध, सेवैया, फूल, सारी फूल लिया था, नारियल लिया था, फल लिया था, चंदन टीका, सारी चीज़ें ली थी। उसके बाद ये जो मैंने नाग बनाए थे ना, तो ये दरवाजे के दोनों तरफ लगा दिया था। उसके बाद फिर इनकी मैं कर रही हूँ पूजा। तो थोड़ा सा क्या है, दूर से व्यू है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पहले मैंने इसमें जल छिड़का था, उसके बाद फिर थोड़ा सा गंगा जल, फिर कच्चा दूध, उसके बाद वापस जल लगाया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फूल चढ़ाया था। फूल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा अक्षत छिड़का था। और यहाँ पे क्या है, मैं ऐसे भोग नहीं लगा सकती हूँ, बस तो थोड़ा थोड़ा बस उस फूल से थोड़ा थोड़ा इन पे भोग लगा देती हूँ। तो ये रही मेरी नाग देवता की पूजा। तो मुझे वैसे जो मुझे थोड़ा सा पता है कि नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है, तो शायद जो मैंने सुना है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ उसकी स्टोरी। तो कहते हैं ना, यमुना नदी में जो काले नाग रहते थे वो बहुत ही विषैले थे। तो जिसके कारण उस नदी का पानी बहुत ज़्यादा विषैला था, जो भी मनुष्य कोई भी जानवर उस पानी को पीता था वो मर जाता था। और उसके बाद क्या था, भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने उनके विष को कम किया था और उन्हें पाताल लोक भेजा था और उस वह पानी तब से शुद्ध हो गया था। तो इसीलिए नागपंचमी मनाया जाता है। तो जितना मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर किया। मे भी शायद मेरे व्यूअर्स जो होंगे वो उनको मुझसे ज़्यादा पता होगा।
तो बस अब पूजा हो गई। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेट पूजा की तैयारी। तो हमारे इधर दाल की चीज़ें बनती हैं, तो मैंने थोड़ा सा दाल भिगाया था, उसकी मैं बना रही हूँ मुगौड़ी। तो मैंने यहाँ पे दाल धो करके पीस लिया है और उसमें मैंने 2 मिर्ची कट की है और धनिया की पत्ती मिक्स की है। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो बस फटाफट मैं बना लेती हूँ। तो घर में सब कोई ने नाश्ता कर लिया था। ये थोड़ी सी सिमैया बच गई थी, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में रख दिया, छोटे बर्तन में कर दिया था। और मैंने सोचा चलो सारे काम पहले समेट लेती हूँ। सुबह मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ किया था, लेकिन वापस से पूरा घर गंदा हो गया, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ उतार दी थी, बस एक एक चूड़ियाँ डाली थी, क्योंकि ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ थी ना, तो पानी पड़ने से ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने इसको उतार दिया था। तो बस यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल गए थे। उसके बाद ये जो तांबे का जो लोटा है, तांबे का लोटा देखिए यहाँ पे मैं पीताम्बरी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर कभी भी आपको तांबे के बर्तन धोना है तो आप थोड़ा सा नींबू और नमक लीजिए और बस बर्तन मतलब लोटा हो, थाली हो, कुछ भी, उसको तो बहुत अच्छा से चमक जाता है। उसके बाद थोड़ा सा विम लगा करके उसको धो लीजिए। तो या फिर अगर आपके पास नींबू नहीं तो आप अंचूर का यूज़ कर सकते हो। देखिए लोटा कितने अच्छे से चमक गया है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे की कर लेती हूँ सफाई। तो मेरे बर्तन धुल गए थे। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ हुआ था, लेकिन वापस से घर पूरा इतना गंदा हो गया था, तो वापस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। फिर मैं पोछा भी मार दूँगी, क्योंकि क्या है इस समय बारिश नहीं हो रही है ना, तो बाहर क्या है बाहर से डस्ट भी बहुत आ रही है, तो बहुत गंदा लगता है, पैर वगैरह बहुत खिसखिसे हो जाते हैं, इसलिए मैं पोछा यहाँ पे एक बार और मार लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि और क्या खाना बनाना है। तो चलिए ठीक है, फटाफट मैं लगा लेती हूँ। तो सब कुछ हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको होमवर्क करवा देती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था इसका जो होमवर्क है वो नहीं हो पाया था, क्योंकि 2 क्लासेस पूर्णिमा ने ली थी और 2 क्लासेस नहीं ले पाई थी, क्योंकि मंदिर चले गए थे हम लोग। तो इनकी स्कूल में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि जो भी होमवर्क रहता है ना, वो क्लास के टाइम पे ही मैम करवाती हैं। रिटर्न वर्क घर के लिए कुछ भी नहीं देती हैं। और बहुत अच्छी मतलब इनकी स्कूल की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी है, ऑनलाइन क्लासेस भी मतलब अच्छा रहता है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी ऐसे गार्जियन से जो अपने बच्चों को अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं, ये तो और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं दे रहे हैं और साथ में ही पढ़ाई भी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि किसी कारणवश अभी छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा अब एलिजिबल हो गया है स्टडीज़ के लिए, तो आप उसको या तो बहुत अच्छे ट्यूटर के पास भेजिए, और अगर आप घर पे इसको पढ़ा सकते हैं तो घर पे पढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी स्कूल का कुछ भी नहीं कि स्कूल कब ओपन होंगी, तो प्लीज़ बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि एज अगर बड़ी हो जाती है ना, तो बच्चों का मन भी हट जाता है पढ़ाई से। हमारा तो 2 साल कोविड था, तो भी हम लोगों ने पूर्णिमा की दोनों साल स्कूल कंटिन्यू रखी, तो ज़्यादा पढ़ाई पे असर नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं बराबर इसकी पढ़ाई पे ध्यान देती थी। तो प्लीज़ मेरे सारे पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों की स्टडीज़ में ध्यान दीजिए, स्कूल के भरोसे मत रहिए अभी। आफ्टरनून। तो अभी मैं फ्री हो गई थी, और फ्री होने के बाद बस अभी बैठी हुई थी, तो मुझे लगा थोड़ी देर आप लोग से बात कर लूँ। पूर्णिमा बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, अभी उसकी एक फ्रेंड आई ऊपर रहती है, उसके साथ खेल रही है, तो मुझे लगा कि बस
थोड़ी देर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोग नाग पंचमी कैसे मनाते हैं। मैंने तो जो मैंने अपने ससुराल में देखा था उस तरीके से मैंने मना लिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है, क्योंकि क्या होता, मम्मी लोग जब पूजा वूजा करती थी तो हम स्कूल चले जाते थे, हम देख ही नहीं पाते थे कभी कुछ। और शादी हुई तो शादी के बाद फिर मैं यहाँ भोपाल आ गई थी, तो फिर जॉब तुरंत ही जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो जॉब तो जाना ज़रूरी है। घर में सिंपल पूजा पाठ तो करते थे, पर स्पेशल नाग पंचमी कैसे सेलिब्रेट करते थे कि नाग की पूजा करो, ये सब कुछ तो नहीं मालूम था। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। बट अब पिछले साल मैं घर पे थी मम्मी लोग के पास ना, तो देखा था कैसे करते हैं। तो इस तरीके से ही करते जिस तरीके से मैंने यहाँ पे करके बताया है। तो वो चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। और एक चीज़ मेरे नाग पंचमी से रिलेटेड एक चीज़ मुझे कभी नहीं भूलती है लाइफ में, वो है ये हुआ ये था कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे पापा की जो जॉब रहती थी वो हमेशा मतलब एमपीवी में थे पापा, तो जंगल वंगल टाइप में ही पोस्टिंग हुआ करती थी। तो कॉलेज वगैरह दूर रहते थे, तो मैं बस से कॉलेज जा रही थी। और जब कॉलेज जा रही थी तो बस से ही मैंने देखा था कि साइड में एक पेड़ था और पेड़ से एक बहुत लंबा सा सांप उसमें से लटक रहा था। तो कहते हैं जिस तरह दशहरे में नीलकंठ देखना ज़रूरी होता है, वैसे कहते हैं कि इसमें नाग पंचमी में नाग देखना जरूरी। बहुत लोग तो नाग दिखाने आते भी हैं, बट कहते हैं ना अचानक अपने आप जो चीज़ देखो वो चीज़ ज़्यादा शुभ होती है। तो वो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में हुआ था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसे नाग दिख जाए। तो वो दिखा था पेड़ से ऐसे लटकते हुए। तो ये कोई इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलती। और जब भी कभी नाग का और ये मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ आता है ना, तो वो इंसिडेंट्स याद आ जाता है। तो चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई हैं और अभी मैंने आज कुछ खाना भी नहीं बनाया। देखती हूँ कि अब क्या खाना है, क्योंकि हस्बैंड नाश्ता वही मुगौड़ी हो जो मैंने सेवैयाँ बनाई थी ना, तो हस्बैंड खा के चले गए ऑफिस। देखती हूँ पूर्णिमा क्या बोलती, क्योंकि अब मुझे भी भूख नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर वो बोलेगी तो मैं उसके लिए कुछ बना दूँगी। और कहते हैं आज के दिन तवा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि अगर तवा यूज़ करो तो सांप के फन के समान होता है। तो तवा तो नहीं यूज़ करूँगी, पूड़ी वगैरह कुछ तल दूँगी। और कहते चावल, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चावल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल को जो सांप है नाग देवता है उनके दांत के समान माना गया है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। बाकी मुझे ये सब नहीं मालूम था, आज तक तो मैं खाती थी, लेकिन अब पता चल गया तो नहीं खाऊंगी एक दिन। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा।